परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं और अनेक अनेक तरीके से मनुष्य जो है भगवान को पुकारता है। विधियां भी अलग अलग हैं, तरीके अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ और अपने अपने घर के संस्कारों के अनुसार लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन ये सभी लोग मानते हैं कि परमात्मा एक ऐसी अनाम सत्ता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता और कानों से जो सुनाई नहीं देता, हाथ से जो छुआ नहीं जा सकता, किसी की पकड़ में नहीं आता, लेकिन जिसकी पकड़ में पूरी दुनिया है, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन जो सबको नियंत्रित करता है, जो हमें सबको दे रहा है लेकिन हम उसे कुछ देना भी चाहें तो हम नहीं दे सकते, वो हमें देता है। गीता में इसलिए कहा गया है कि तुम अपना मन मुझे अर्पित करो, मन मना भव। ये भी कहा गया मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। मन और बुद्धि जो मुझे अर्पित करे वही तो मेरा प्यारा भक्त है। अक्ल भगवान को दीजिए, मन भगवान को दीजिए। मतलब ये है कि अपनी बुद्धि परमात्मा के कार्यों में लगाइए, अपनी विचारधारा को भगवान में लगाइए। भगवान ने ना आपसे कोई वस्तु मांगी है, ना आपसे आपके तन को, ना आपके धन को, ना आपकी वस्तु को, इन सब को नहीं मांगा, ना आप वहां दे सकते। भेजना भी चाहो नहीं जाएगा। तो वह दाता सबका है, देने वाला सबको है, उसका दिया हुआ सबके पास है, लेकिन देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते। इसलिए ये बड़ी विचित्र बात है कि आकाश में जल भरा हुआ है पर दिखाई नहीं देता। हाँ, बारिश गिरती हुई जरूर दिखाई देती है। देते हुए भगवान के हाथ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सबके पास में उसी का दिया हुआ है। और वही जब देता है तो बहाना कुछ भी करता है, और जब लेता है तो किसी भी बहाने से लेता है। फिर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी अक्ल और आपका सामर्थ्य काम ही नहीं करता। बड़े से बड़ों को उठा करके जमीन पर ला दे। जिनके हवाई जहाज आकाश में उड़ते थे वो बेचारे देश छोड़कर भागे हुए हैं। परिस्थितियां किसी की भी कुछ भी हो सकती हैं। शक्ति बहुत बड़ी है। जब कोई चलते थे, हटो बच्चों की आवाजें आती थी, सायरन बजते थे, फलाने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो वाले आ रहे हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, अब सत्ता नहीं हाथ में। किसी के साथ भी कब कौन ऊपर कौन नीचे, इसलिए यह कहा गया है कि ईश्वर क्या करता है, वो घुमा रहा सबको। ब्राह्मयन यंत्र रूढ़ानी माया, गीता में कहा गया कि वो अपनी माया से जैसे यंत्र पर कोई चीज रख करके घुमा दी जाए, ऐसे सबको घुमा रहा है, चक्र चला रहा है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन है कहां? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि वो जो स्वामी है, संसार का नियंत्रण करने वाला है, सबके हृदय स्थान में बैठा हुआ है, और वहीं से अपनी माया से, अपने प्रभाव से यंत्र पर आरूढ़ जैसे कोई चीज रखी हुई हो और उसको घुमा दिया जाए, ऐसे वो घुमा रहा है, सबको चला रहा है। तो बहुत तरह से लोग जो है भगवान को पुकारते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में, हमारे हिंदू समाज में विशेष तौर से जितने भी पाठ पूजा मंत्र पाठ होगा तो उससे पहले एक शब्द बोला जाता है, ओम। और ये भी कहा गया है कि यह वह ध्वनि है जिसको योगी लोग उच्चारण करते करते अपने ध्यान में अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं।
और जिससे उन्हें जो मुक्ति भी प्राप्त होती है, भगवान भी मिलते हैं। इसलिए ये कहा गया ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार को बिंदु से युक्त जो व्यक्ति ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन, इसका जो ध्यान करे, वो जो ध्यान करने वाले योगी हैं, कामदम मोक्षदम चैव, उनको यह कामना पूर्ति कराने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला और अंत में मुक्ति प्रदान करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, यही ओंकार है, ओम है। और कमाल ये है, एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, जनक के दरबार में उनकी चर्चा आती है उपनिषद में। उपनिषद में उनका बहुत बड़ा संदेश उपदेश भी आता है, जिनके सामने मतलब अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए थे और सबके उत्तर दिए उन्होंने। याज्ञवल्क्य अद्भुत ऋषि थे और उनके द्वारा ही आप देखें तो गोपथ महाब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में आपको उनके संदेश और छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक में उनके उपदेश मिलते हैं। तो उन्होंने एक जगह पर कहा, अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्य मनोमय तस्य ओंकार स्मृतो नाम तेना हुत प्रसीदति। उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर जिसे हम भगवान कहते हैं, दुनिया का मालिक, अदृष्टो विग्रहो देवो, उस परमात्मा को हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती, लेकिन जिसके नाम की भावना करने से उसकी अनुभूति हृदय में होती है, मतलब जिसको आपकी इंद्रियां, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी त्वचा, समस्त इंद्रियां, मतलब नाक जिसे सूंघ ना सके, जीभ जिसे चख ना सके, हाथ जिसे, त्वचा जिसे छू ना सके, कान जिसके आवाज ना सुन सके, आंखें जिसको देख ना सके, मन भी जिस तक न पहुंच सके, बुद्धि की पकड़ भी जहां नहीं है, ऐसी शक्ति है वो। लेकिन जब आप उसकी भावना करते हैं तो भावना से अनुभूति होती है। तो आगे उन्होंने कहा, तस्य ओंकार स्मृतो नाम, उसका नाम ओंकार है। और फिर अद्भुत बात कही, तस्य ओंकारः स्मृतो नाम, उसके इस नाम से, क्योंकि यही नाम है उसका, तेना होता प्रसीदति, इस नाम से पुकारो, प्रसीदति, फिर वो प्रसन्न होता है। अब आप सारा अर्थ समझ लीजिए कि वह परमेश्वर जो सारे संसार का मालिक है, जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती, अगोचर है वह, मन बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन भावना से उसकी अंदर अनुभूति होती है, एहसास होता है कि इन सांसों को सांस देने वाली कोई शक्ति, धड़कनों को धड़काने वाली कोई शक्ति, पूरे संसार को नियमों में चलाने वाली कोई शक्ति है इस दुनिया में। उसका ध्यान करने से, भाव बनाने से, भावना बनाने से अंदर महसूस होता है कि तू है मेरे साथ। तो कहते हैं उसका नाम क्या है? तस्य ओंकार है स्मृतो नाम, उसका ओंकार नाम है, मतलब ओम नाम है उसका। फिर आगे कहा, तेना होता प्रसीदति, उस नाम से पुकारिए आप, प्रसीदति, प्रसन्न होता है, फिर वो फिर कृपा करता है। इसलिए सारे मंत्रों में पहले ओम जरूर लगाते हैं, क्योंकि उससे उस मंत्र में शक्ति आती है।
अब एक और मजे की बात देखिए कि हमारी जितने भी 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में 7 पुराण ऐसे हैं जिसमें एक कथा सब में एक जैसी आई है कि दुनिया बनी तो उस समय जो है एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और प्रकट होते समय मतलब एक अग्नि का गोला समझ लीजिए, स्तंभ जैसी चीज प्रकट हुई। ऐसे कहते हैं ना कि सूरज जितनी तेजी से धधकता है, मैं पढ़ रहा था एक वैज्ञानिक का स्टेटमेंट, वो कहता है आपकी धरती उससे भी कहीं ज्यादा अंदर से गर्म है, धधकती है। अब हम क्या समझे इस बात को, वैज्ञानिक कहता है, लेकिन वो कहते हैं जब ज्वालामुखी फटता है तब तुम्हें उसकी अग्नि का पता लगता है। तुम बैठे किस पर हो? 400 करोड़ साल तक लगातार जल की धारा बरसते रहने से ये ठंडी हुई। वो ज्योति स्तंभ कहते हैं, उस पर आज भी हम लोग जल डाल रहे हैं, जो आपका शिवलिंग आप पूजन करते हैं ना, कि तुम जिस पिंड पर बैठे हो और जिस शरीर में रहते हो उस पर लगातार जलधारा डालकर ठंडा रखना। दिमाग गर्म होगा, शरीर में बीमारियां आएंगी, गर्मी करेंगी, परेशानियां खड़ी करेंगी। तुम्हारा बनाया हुआ घर का संगठन, उसमें गर्मी पैदा हो जाएगी, जल डालते रहना भाई लगातार। तो विषय न बदले, आपको फिर मैं वही ले चलता हूं कि वो एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ और उसी के साथ में एक ध्वनि प्रकट हुई और दिशाएं, आकाश पूरा गूंजने लगा उससे का वो आदि ध्वनि, जिसको हमारे विज्ञान वाले, साइंस वाले लोग कहते हैं कि पहले जो है महाविस्फोट हुआ, उसको वो बिग बैंग बोलते हैं। थ्योरी ऑफ बिग बैंग पर बहुत काम हो रहा है, हालांकि उससे भी आगे वैज्ञानिक जा रहे हैं, और अब गॉड पार्टिकल्स पर कार्य हो रहा है कि कौन से तत्व हैं दुनिया को बनाते हैं और कौन से तत्व ऐसे हैं जो इस दुनिया को तोड़ते हैं। जिस समय इस पर कार्य हुआ था पूरी दुनिया डरी हुई थी, मीलों अंदर तक जमीन के गॉड पार्टिकल्स के ऊपर कार्य करने के लिए लैब बनाई गई, और इतने वैज्ञानिक डरे हुए थे कि कहीं हमारे इस विस्फोट से ऐसा ना हो जाए कि दुनिया नष्ट हो जाए। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि विज्ञान इतनी बड़ी तरक्की कर गया, नासा ने अपने एक समय में, क्योंकि प्रतिद्वंदियों के साथ में विरोध चल रहा था, तो एक ये भी हुआ कि परमाणु का विस्फोट जो है वो चंद्रमा में करना चाहिए, कि जिससे संसार भर के लोगों को अमेरिका की शक्ति का पता लग सके। इस पर भी आर्टिकल आए और बाद में उसको जो है वो निरस्त करना पड़ा। विज्ञान अपनी तरक्की कर रहा है, तो विज्ञान ये कहता है कि बिग बैंग जो है वो महाविस्फोट हुआ और उस समय जो है वहां से संसार की रचना, परमाणु जो है जुड़ने शुरू हुए। तो थोड़ा सोच के देखिए कि वो जो अग्नि प्रकट हुई और उस समय एक ध्वनि प्रकट हुई, तो आपके ग्रंथों में लिखा है कि वो ध्वनि, आदि ध्वनि, कोई और ध्वनि नहीं थी, ओंकार की ध्वनि थी। और फिर संसार के निर्माण की व्यवस्था में लगे हुए ब्रह्मा जी और पालन पोषण की व्यवस्था में जिनको दायित्व दिया गया वो विष्णु जी, उनकी कथा आती है कि वो उस स्तंभ को देख करके, क्योंकि उससे पहले वो विवाद कर रहे थे कि बताओ बनाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है या पालन करने वाला महत्वपूर्ण है, जन्म देने वाला महत्वपूर्ण होता है या पालने वाला महत्वपूर्ण होता है, ये विवाद चल रहा था। विष्णु जी कह रहे थे कि जन्म दे देना आसान हो सकता है लेकिन पालन करना आसान नहीं हो सकता, इसलिए पालन करने वाला दुनिया में ज्यादा बड़ा होता है। विवाद बढ़ रहा था, और जैसे अग्नि का ये स्तंभ प्रकट हुआ तो उसके बाद
उन दोनों ने ये कहा कि अच्छा, बड़ा वही माना जाएगा जो इसकी था पा सके। तो विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके जमीन के अंदर कहां तक ये ज्योतिर्लिंग, कहां तक ये खंबा पहुंचा हुआ जमीन में, उसको मैं ढूंढता हूं। और एक हंस का रूप धारण करके जो है ब्रह्मा जी उड़ने लगे ऊपर के, मैं आकाश में जाके देखता हूं। कथा आप लोगों ने सुनी भी, सार बता देता हूं कि दोनों ही पार नहीं पा सके। उसके बाद में जो है ब्रह्मा जी ने झूठी गवाही दिलवा दी केतकी के फूल से। ऊपर से एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ आ रहा था। लोग जो सुनाते हैं, कथा करने वाले लोग, बड़ा लंबा चौड़ा इसका वर्णन करते हैं, मैं तो सार में बता रहा हूं आपको कि ऊपर से गिरता हुआ एक फूल आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं केतकी का फूल हूं। तुम जहां से चले थे, जहां से गिरे थे, तो वहां ये इसका और छोर पता लगा तुम्हें? बोले, साहब जितना यहाँ दिखाई दे रहा है इतना ही ऊपर और था वो, क्योंकि हमको तो पता लगा ही नहीं। तुम्हें गिरे हुए कितना समय हो गया? बोले, बहुत समय हो गया हमारा। अब विज्ञान वाले लोग कहते हैं कि सूरज की किरणें आप तक जब पहुंचती हैं, कितनी दूरी है? सूरज पृथ्वी से इतना दूरी पर होने के बाद भी सूरज की किरणें आप तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लग जाते हैं। अब इस बात के साथ ये भी समझिए कि बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, जब से ये दुनिया बनी तब से उनकी लाइट लगातार धरती की तरफ चली हुई है, आज तक पहुंची नहीं है। जिनकी लाइट पहुंच गई है वो तारे चमकते हुए आकाश में दिखाई दे रहे हैं आपको। 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से चलने वाला प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की स्पीड से चलने वाली लाइट ऊपर से चली हुई और नीचे नहीं पहुंच पा रही अभी तक। ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं और उनकी चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। सार में आपको बता देता हूं कि ऊपर से कोई चीज चली आ रही और यहां तक पहुंचे नहीं। केतकी का फूल कहता है, मैं जहां से चला हूं वहां से अब तक तो मुझे नहीं पता लग रहा कि कितना बड़ा ये है। तो उसने कहा कि भाई बड़प्पन की बात है, जिद का सवाल आ गया, हम बड़े हैं तो अब तुम जो है गवाही दे देना कि मैं जहाँ से चला था वहाँ ये ब्रह्मा जी पहुँचे हुए थे और वहीं इसका जो है वो अंतिम छोर था। उसको तैयार किया और कह दिया कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं शाप दिया जाएगा। तो इधर विष्णु जी जमीन के अंदर गए थे वराह रूप धारण करके, लेकिन उनको भी और छोर पता नहीं लगा, तो वापस आ गए थक करके। और इतनी देर में एक शक्ति प्रकट हुई ओंकार की ध्वनि के अंदर, और कहते हैं कि वो शिव भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पूछा उनसे, तुम्हें और छोर पता लगा? ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे तो पता लग गया, इसलिए मैं बड़ा हूं। विष्णु जी चुप थे, तो शिव जी ने उस समय यह कह दिया कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कोई और नहीं, इसी के अंदर से मैं प्रकट हुआ हूं, मैं ही हूं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में, और इसका और छोर पता नहीं लगा तुम्हें। इसलिए ब्रह्मा जी को यह कह दिया गया कि आपका पूजन संसार में नहीं होगा, क्योंकि महत्व चाहने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है और इतना बड़ा होकर के, तो फिर उसके प्रति वेदों में लिखा है ना, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति। दुनिया में मनुष्य को 2 तरह का व्यवहार करते हुए भगवान ने देखा। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति, बनाने वाले भगवान ने, दुनिया की रचना करने वाले, चलाने वाले, संसार के स्वामी भगवान ने मनुष्य के अंदर 2 चीजें देखी, सत्यानृत्य प्रजापति, सत्य और अनृत, झूठ और सच को देखा। तो देखते ही उन्होंने कहा कि जाओ, एक के अंदर श्रद्धा देता हूं और दूसरे के अंदर अश्रद्धा देता हूं।
एक से विश्वास जागेगा, सच से, और झूठ से इस दुनिया में विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि झूठ तो कितना भी प्यारा लगे, लेकिन जैसे तेरा भेद खोलेगा विश्वास खो बैठेगा। तो सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।